पश्चिम बंगाल में बढ़ती मुसलमानों की आबादी को लेकर बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिलाते हुए बंगाल के लोगों को हिंदुओं को संगठित करने को कहा है। बता दें, उन्होंने कहा है कि आज पश्चिम बंगाल में हिंदू अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा करते हुए कहा था कि झारखंड के संथाल परगना, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठी के कारण मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जिस वजह से हिंदुओं के गांव खाली हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि जिन्ना के अनुयायी सौहार्दवादी ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे पर बंगाल में लगभग 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया था। गोपाल पाठा ने हिंदुओं का संगठन किया और नरसंहार को रोकने की कोशिश की थी। अगर आज बंगाल में गोपाल पाठा जैसे लोग नहीं खड़े होते तो हिंदुओं को पश्चिम बंगाल खाली करना पड़ता। आज पश्चिम बंगाल में हिंदू अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि मैं इस बात का ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हिंदुओं के गांव खाली हो रहे हैं। अगर मेरी बात गलत निकलती है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि बंगाल से आए लोगों ने झारखंड के लोगों पर जुल्म किया है और पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। देश के कई हिस्सों में बारिश से गंभीर हालात हैं। भारतीय मौसम विभाग ने 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर गुजरात में भी कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 2700 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2200 लोग नवसारी और 500 लोग तापसी जिले के हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से यमुनोत्री धाम के दोनों गर्भकुंडों में मलबा भर गया है, तो वहीं मंदिर का ऑफिस रसोई टूट गई है। मंदिर तक जाने वाले पैदल पुल भी बह गए हैं। भारी मलबे और बिल्डिंग से यमुनोत्री नदी में भी नुकसान हुआ है। बता दें, लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी है। तो वहीं गुजरात के नवसारी जिले से गुजरने वाली पूर्णा नदी खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। तो वहीं राजस्थान के पूर्वी इलाके में मानसून की सक्रियता लगभग बनी हुई है। बता दें कि मानसून के यहाँ सक्रिय अब इस इलाके पर भारी पड़ने लगी है। तबातोड़ बारिश से दौसा जिला और चौतरफा पानी से घिर गया है। वहां के कई गांव बारिश के पानी से घिर गए हैं। लोग घरों में ही कैद हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का ट्रैफ लाइन अपनी सामान्य अवस्था में है। बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रहने के लिए नया बंगला ऑफर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 5 में राहुल गांधी का नया घर हो सकता है। विपक्षी नेता होने के कारण उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो उन्हें टाइप्स 8 बंगले दिए जाने का हकदार बनता है। बता दें कि इससे पहले राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा सुनहरी बाग रोड स्थित बांग्ला नंबर 5 के दौरा करने पहुंची है, जिसके बाद से ही राहुल के नए आवास को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी को 3 से 4 बंगलों के ऑप्शन दिए गए थे। इनमें से उन्होंने एक बंगले के चुनने का फैसला किया है। मोदी सरने मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद 22 अप्रैल 2023 को उन्होंने सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। उस समय वो 12 तुगलका लेन पे रहते थे। हालांकि अगस्त में सदस्यता बहाल होने के बाद उन्होंने हाउसिंग बोर्ड द्वारा फिर बंगला अलॉट किया गया था, लेकिन उन्हें वापस लेने से मना कर दिया था। तब से वो अपनी मां और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद स्थित बंगले में रह रहे थे। राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बने थे। तब तक वो अपनी मां के साथ 10 जनपद स्थित बंगले में रहते थे। सांसद बनने पर 2005 में उन्हें पहली बार 12 तुगलक लेन वाला बंगला अलॉट किया गया था। राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे थे। लौटते वक्त राहुल ने अचानक अपना काफिला एक मोची की दुकान पर रुकवा लिया। गाड़ी से उतरकर राहुल गांधी मोची रामचंद की दुकान पर पहुंचे। चप्पल की सिलाई की, उससे पूछा कि जूते कैसे बनाते हैं। करीब 5 मिनट तक रामचंद से राहुल गांधी ने बातचीत की। राहुल गांधी वहां से निकल गए। इसके साथ ही रामचंद ने राहुल गांधी से कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, थोड़ी मदद कीजिए। राहुल ने नीट छात्रों से भी मुलाकात की और पेपर लीक होनहार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करने के लिए भी कहा। राहुल गांधी ने रामचंद से पूछा कि परिवार कैसे चलाते हैं।
रामचेत ने कहा कि दुकान में कभी 100 तो कभी 50 रुपए मिल जाते हैं। जवाब सुनकर राहुल गांधी सोच में पड़ गए और पूछा कि इतने कम कमाई में परिवार का गुजारा कैसे करते हैं। रामचेत ने राहुल गांधी को काम की बारीकियों से अवगत कराया और कहा कि घर की माली हालत बहुत खराब है, कुछ आर्थिक मदद हो जाए तो नया व्यवसाय शुरू कर दूं। इस काम में स्वाभिमान नहीं है, लोग हाय दृष्टि से देखते हैं, यही कारण है कि बेटे इस काम से काफी दूर रहता है। राहुल गांधी ने दिलासा देते हुए कहा कि सबकी आवाज मैं उठाऊंगा।